चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? वृत्त। क्या पढ़ेंगे? पूछेगा कि वृत्त किसे कहते हैं? क्या लिखा है? एक क्या है? वृत्त। हाँ, क्या लिखेंगे? वृत्त एक बंद समतलीय वक्र है जिसका प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर रहता है ऐसी आकृति को वृत्त कहते हैं। उसे वृत्त कहते हैं। समझो बात को। कहता है वृत्त एक बंद समतलीय वक्र है। ये जो है एगो बंद है। क्या है? बंद। इसको पहले बंद कर दो। यही है वृत्त। वृत्त एक क्या है? समतलीय वक्र है। एक समतलीय बंद आकृति के वक्र के होते हैं। इस पर अच्छा एक बात बता, ये जो रेखा बना है इस पर तो कई बिंदु होगा? नहीं होगा? अरे ये क्या है? ये सब तो बिंदु है जी। ये तो कई बिंदु हैं। एक रेखा पर पूछेगा कितनी बिंदु है? अनंत बिंदु। तो यह तो रेखाहीन है। इसी रेखा को घेर के बना दिया गया है। अरे रेखा इससे सीधा होता है, वक्र रेखा भी तो होता है। इसी को बंद कर दिया है। इसको क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। क्या कर दिया है? कहता है कि बंद समतल ये वक्र है जिसका प्रत्येक बिंदु, इसका प्रत्येक बिंदु जो है, प्रत्येक जो बिंदु है, कहीं बिंदु ले लो, प्रत्येक बिंदु जो है एक निश्चित बिंदु से, एगो निश्चित बिंदु केंद्र को कहा जाता है। केंद्र को एक निश्चित बिंदु कहा जाता है। केंद्र से निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर होगा। तुम मान लो यहां से यहां तक खींचो, इसकी दूरी, एगो बिंदु यहां लिए, यहां से यहां खींचे, यहां का यहां से यहां, एगो हमारा मन हुआ नहीं सर है यहां लीजिए, हो गया? आए नहीं, हमारा मन हुआ है यहां लीजिए। कोनो बिंदु देखो, यहाँ फिर से पढ़ते हैं, जिसका प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से, प्रत्येक बिंदु कोनो बिंदु हम ले रहे हैं, ठीक। और एक निश्चित बिंदु कौन हुआ? केंद्र। केंद्र से इसकी जो दूरी होगा सभी जगह क्या होगा? बराबर होगा, समान होगा, बराबर होगा या समान होगा। देखो ई दूरी और ई दूरी हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। अच्छा ई दूरी क्या होगा? बराबर होगा। और ई दूरी बराबर होगा। मतलब कहता है कि केंद्र से, लड़का, केंद्र से वृत्त तक की खींची गई रेखा जो होता है वो त्रिज्या होता है, और त्रिज्या की सभी दूरी क्या होती है? बराबर होती है। त्रिज्या की सभी दूरी, इसी बंद आकृति को क्या कहा जाता है? वृत्त कहा जाता है। इसी बंद आकृति को क्या कहा जाता है? वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृत्त में केंद्र होता है। केंद्र किसको कहा जाता है? सेंटर। केंद्र का इंग्लिश क्या होता होगा? सेंटर। वृत्त का इंग्लिश सर्किल, SIRCLE, सर्कल। सर्कल। इसका सेंटर CENTERE होता है। सेंटर में, सेंटर हो गया। केंद्र किसको कहा जाता है? यहाँ देखो, वहां मत देखो, इसको बोला जाता है केंद्र। वृत्त में इसको क्या बोला जाता है? केंद्र। केंद्र किसको बोलेंगे? बोलो। एक, यह एक वृत्त के भीतर, वृत्त देखो, केंद्र जो है, केंद्र जो है
यह एक वृत्त के क्या होता है? भीतर एक ऐसा बिंदु एक ऐसा बिंदु है, जिससे हाँ, जिसे वृत्त का जिससे जिससे कि जिसे जिससे वृत्त का है। लड़का है रे, हल्ला क्या है उत्तर करता? क्या लिखा है? वृत्त का प्रत्येक बिंदु, वृत्त का प्रत्येक बिंदु, देखो वृत्त का प्रत्येक बिंदु जो समझाए हैं, वृत्त का जो अलग अलग बिंदु जो समझाए, वृत्त का प्रत्येक बिंदु समान दूरी पर वही तो हो गया, समान दूरी पर हो उसे केंद्र कहते हैं, केंद्र कहते हैं। देखो केंद्र ये समझाना चाह रहा है कि केंद्र वृत्त में हर जगह नहीं हो सकता है। ये नहीं कि तुम मन लगा यहाँ थी हो केंद्र हो जाएगा, नहीं। केंद्र ऐसा जगह पर होगा, ऐसा सेंटर पर होगा जहां से कि वृत्त की दूरी सभी जगह क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मान लो यह वृत्त है, क्या केंद्र ये भी हो जाएगा? इस जगह से लगता है लगभग हो बरोबर, नहीं। तो केंद्र किस जगह होगा? बीच में होगा, जस्ट सेंटर में होगा, सगड़े से। ऐसे ये जो वृत्त बनाया जाता है यहाँ रख करके और ऐसे करके घुराया जाता है। बात को समझा? तो इसलिए ऐसे घुराने से क्या होता है कि सभी जगह बीच की दूरी क्या होती है? बराबर हो जाती है। समझ में आया? ठीक, इसी को क्या बोला जाता है? केंद्र बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? केंद्र बोला जाता है। इसे ओ से सूचित किया जाता है, इसे ओ से सूचित किया जाता है। इसको कौन चीज सूचित किया जाता है? ओ से सूचित किया जाता है। किसको? केंद्र को। वृत्त किसे कहते हैं? प्रत्येक बिंदु, वृत्त के वक्र पर के प्रत्येक जो बिंदु होगा वह केंद्र से प्रत्येक बिंदु की दूरी बराबर होगा, उसी को क्या कहेंगे? वृत्त। उसी आकृति को क्या कहेंगे? वृत्त। समझ में आया? वृत्त किसे कहेंगे? प्रत्येक बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से इसकी जो दूरी बराबर होगा उसको क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्त। केंद्र किसको कहेंगे? केंद्र उसको कहेंगे वृत्त के ऐसे जगह के बिंदु को हम केंद्र कहेंगे जहां से कि सभी दूरी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। वृत्त की सभी दूरी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। बराबर हो गया तो क्या कहेंगे? यदि दूरी सब जगह बराबर, यहाँ इसको केंद्र कहेंगे? नहीं। इसको कहेंगे? इसको कह सकते हैं लगभग बराबर दिखता है। सब जगह क्या होना चाहिए? दूरी बराबर। उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? केंद्र कहते हैं। क्या कहेंगे? केंद्र कहते हैं। चलिए, परिधि। परिधि किसको कहते हैं? परिधि। परिधि का इंग्लिश बोलो। CIR CUM FERENEE। परिधि क्या होता है? परिधि। अब परिधि का परिभाषा बताओ। है देखो, वक्र रेखा की लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। परिधि कहते, इसको समझो पहले। वृत्त की परिधि किसको कहेंगे? है देखो, ये जो घुरा ना, इसी लाइन को, इसी रेखा को, यहां से यहां तक को, इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे रे? बोलने के बाद भी नहीं बोल पाता है। क्या कहेंगे इसको? इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे?
इसी को परिधि बोला जाता है, यही लाइन को परिधि। और यहाँ से यहाँ इसके बीच वाला भाग को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? केंद्र। परिधि समझ में आया किसको कहा जाता है? और केंद्र किसको कहा जाता है? बीच के बिंदु को, बीच के, ऐसे याद रखो कि वृत्त के जस्ट बीच के बिंदु को क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे। बीच के भाग को, बिंदु को क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे। और क्या लिखाए हैं? वृत्त किसे कहते हैं? यह जो घिरा हुआ भाग है, यह जो घिरा हुआ भाग है, इस गोल आकृति को क्या कहेंगे? एक गोल आकृति को क्या कह देंगे? वृत्त। जो गोल हो, सरपट ना, और उसका केंद्र से वृत्त तक की दूरी बराबर हो। केंद्र से वृत्त तक की दूरी, केंद्र से वृत्त तक के हर एक जगह यदि बराबर हो गया दूरी, ऐसा बोला। केंद्र से परिधि तक की दूरी, हाँ ये परिधि हुआ। परिधि पर के कोई बिंदु, इसे भी याद रखो। वृत्त किसे कहते हैं? परिभाषा बदलो। परिधि पर का कोई बिंदु केंद्र से जब हर एक जगह क्या हो जाए? बराबर हो जाए। हर एक जगह क्या हो जाए? बराबर हो जाए। उसी आकृति को क्या कहेंगे? उसी आकृति को क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। है, ऐसे याद रखो। पूछेगा वृत्त किसे कहते हैं? परिधि का कोई भी बिंदु, परिधि के कोई भी बिंदु केंद्र से हर एक जगह यदि बराबर हो गया तो उसको क्या कह देंगे? वृत्त। यदि हर एक जगह बराबर हो गया, उस बिंदु को कौन बिंदु कहेंगे? केंद्र बिंदु। उस बिंदु को कौन बिंदु? केंद्र बिंदु। बिंदु को, बीच वाला बिंदु को केंद्र बिंदु। तो दोनों का परिभाषा क्लियर। उसके बाद परिधि। परिधि किसको कहा जाता है? यही जो वक्र रेखा है, ये कौन रेखा है? इसी वक्र रेखा को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। जैसे कि आयत का परिमाप, तो सब भुजा को क्या करता था? सब भुजा को क्या करता था? जोड़ देता था। सब भुजा को, इसमें कैसे जोड़ेगा? सब भुजा को नहीं जोड़ेगा। तो इसके लिए ये गोल हो गया, तो गोल हो गया तो इसका सूत्र होगा। ठीक, आगे बताएंगे, अभी नहीं। अब है परिधि के बाद त्रिज्या। क्या पढ़ना है? त्रिज्या। त्रिज्या का ही नाम होता है अर्ध व्यास। कौन चीज? पहले इसका, इससे पहले व्यास पढ़ो। तब क्या पढ़ना है? व्यास। व्यास को आधा कर लेंगे। व्यास पढ़ना है। क्या पढ़ना है? व्यास पढ़ना है। डायमीटर। डायमीटर, DIAM METER, डायमीटर। व्यास किसको कहते हैं? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। अच्छा चलो जीवा पर आ जाओ। अब पहले जीवा किसको कहते हैं? वृत्त पहले बनाते हैं। यह क्या हुआ? वृत्त। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा को जीवा कहते हैं। वृत्त पर के कोई भी दो जीवा बिंदु ले लो। मान लो हम हैं यहाँ बिंदु लेते हैं, एक विद्यार्थी यहाँ बिंदु लिया, ये दोनों जो मिलाए इसी रेखा को क्या कहा? जीवा। मान लो कोई विद्यार्थी कहेगा नहीं सर हम यहाँ लेंगे, कोई कहेगा नहीं यहाँ लीजिए, कोई कहेगा ऐसे लीजिए। अभी समझ में आ जाएगा। क्या आया समझ में?
वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहा गया? व्यास। व्यास यही लाइन हुआ। वृत्त की सबसे बड़ा जीवा यदि होगा तो कौन होगा? जो केंद्र से होकर के गुजरेगा। जो जीवा केंद्र से होकर के गुजरती है वही जीवा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। तुम तनियोटा इधर हटेगा तो ये छोटा होना चाहिए, होवे करेगा। गोल करके देखो करके। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहा जाता है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को समझ में लो। व्यास किसे कहते हैं? अच्छा, वृत्त पर कितनी जीवाएं खींची जा सकती है? वृत्त पर कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं? अनंत। सभी जीवाएं व्यास हो सकती है? नहीं। सभी जीवाएं व्यास नहीं हो सकती है। सभी जीवाएं व्यास। समझा व्यास किसे कहते हैं? व्यास किसे कहते हैं? या व्यास का परिभाषा ये भी है, जो जीवा केंद्र से होकर के गुजरती है वह जीवा क्या कहलाएगी? व्यास। व्यास जो होता है त्रिज्या की दुगुनी होती है। तुम देख लो, इस जगह से इधर के भाग को क्या कहते हैं हम लोग? त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या वृत्त की सभी जगह क्या होती है? ओ बाबू, क्या होती है रे? नहीं बोले हैं अभी तक। यहाँ जो हम समझाए, ये जो त्रिज्या के बारे में बताए तो नहीं बताए कि सभी जीवा सभी त्रिज्या क्या होगी? वाह जीवा। त्रिज्या सभी जगह क्या होगी? और वृत्त की जो त्रिज्या होती है यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ समझो बात को। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? यही ठो यादें है जिंदगी में तुम लोग। वृत्त की छोटा परिभाषा है, याद कर लेता है, बस हो गया। इसको समझा नहीं है कोई। इसी जगह, इस जगह क्या है ये? केंद्र। केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? केंद्र से परिधि तक की दूरी को तो त्रिज्या। ई त्रिज्या का ई क्या हुआ? व्यास जो हुआ, व्यास। ई त्रिज्या का हमको लगता है दुगुना हुआ। इसीलिए एगो पॉइंट होता है कि व्यास त्रिज्या की दुगुनी होती है। ये बात कहना सही है? कहा व्यास त्रिज्या की क्या है? और त्रिज्या में लिखेगा कि त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। देखो, ये जो त्रिज्या है ये व्यास की, ये जो व्यास है वो त्रिज्या इतना हुआ, त्रिज्या का दुगुना नहीं हुआ व्यास। समझ में आया? तो ये कहना बात सत्य है। यह बात कहना सत्य है कि व्यास जो होती है वो त्रिज्या का क्या होती है? दोगुनी होती है। और ये भी कहना बात सत्य है कि त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। तुम देख लो, ये जो त्रिज्या होती है इस जगह से इसी जगह तक नहीं होता है, ये जो होता है व्यास का क्या होता है? आधी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। इसका सूत्र भी निकलेगा, एगो देख लेना। D बराबर निकलेगा 2 गुना त्रिज्या। व्यास को D से सूचित किया जाता है। व्यास को कौन चीज सूचित किया जाता है? D से सूचित किया जाता है। ठीक है, चलो अब